वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हमने अब तक हमारी जो रीडर पोर्शन है उसमें 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हमारा जो 5वां चैप्टर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दशहरा। दशहरे के बारे में सभी बच्चे जानते हैं ना, मनाते भी होंगे। हमारे भारत देश में विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। उन्हीं अलग अलग जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें से एक त्यौहार कौन सा है? दशहरा। आपने घर में देखा होगा, वर्षा ऋतु जब समाप्त होती है, जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो आश्विन माह आता है। हिंदी में एक महीना है आश्विन माह। तो उस समय क्या होता है, ये लगभग सितंबर अक्टूबर में आता है। तो आश्विन माह में विजयदशमी का एक पर्व मनाया जाता है। विजयदशमी का पर्व दशहरा ही कहलाता है। इस दशहरे से पहले 9 दिन के नवरात्र होते हैं। आपने परिवार में देखा भी होगा, ज़्यादातर चीज़ें हम जो खरीदते हैं वो नवरात्र में खरीदते हैं। नवरात्र में खरीदारी शुभ मानी जाती है। इसी तरह से आप दशहरे को मनाते भी हैं। इस दिन क्या होता है, अलग अलग स्थानों पर रावण का दहन किया जाता है और इस पर्व को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के संबंध में अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें से एक कथा यह है कि इस दिन क्या हुआ था, हमारे अयोध्या के जो श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की थी। जब हम रामायण देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारे जो अयोध्या के राजा थे दशरथ, उनके पुत्र श्री रामचंद्र जी जो जंगल में थे, वहाँ से सीता माता को रावण उठा करके ले गया था। और इस दिन विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने उसके इस कृत्य के लिए उसको सजा देते हुए उसका वध कर दिया था। इसीलिए हम देखते हैं जो रावण दहन किया जाता है उसमें एक बड़ा सा पुतला बनाया जाता है। आपने कभी देखा होगा रावण दहन, बड़ा सा पुतला बना करके, और उसमें कोई एक व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के किरदार में रहता है और उसमें फिर वो तीर चला करके उसको मारता है। इसी तरह से एक तो ये कथा है। इसके अलावा एक कथा ये और जुड़ी हुई है कि भाई इस दिन क्या हुआ था, जो पांडव थे, महाभारत में आपने देखा होगा, पांडवों ने कौरवों को हराया था। तो इस उपलक्ष्य में भी ये विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह से यह भी पौराणिक मान्यता है कि इंद्र ने इसी दिन वृत्तासुर नाम के एक राक्षस को ख़त्म कर दिया था। तो इस तरह से अलग अलग पौराणिक मान्यताएं हैं इसको मनाने की। लेकिन एक चीज़ सभी के साथ कॉमन है कि इसको विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इससे पहले 9 दिन के नवरात्र होते हैं। तो आप इस दशहरे के त्यौहार को छोटे बच्चे भी जो हैं वो आपस में देखते रहते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो इसी पाठ के बारे में आप अपने जो पूर्व ज्ञान है, जो दशहरे के बारे में आप जानते हैं, वो भी आप इस पाठ के दौरान याद करते रहेंगे। और हम इस पाठ में पढ़ करके जानेंगे कि इस पाठ में क्या क्या चीज़ें और दी हुई हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, दशहरा। हमारा देश त्योहारों का देश है। मैंने अभी कहा था आपको कि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। दीपावली है, होली है, राखी है, धुलंडी है और रक्षाबंधन है। बहुत से त्यौहार है। रक्षाबंधन राखी हो गया ना, भैया दूज का भी होता है, गोवर्धन पूजा होती है। तो इसी तरह से हमारे भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। आनंद और उल्लास का मतलब हमें बहुत खुशी होती है जब ये त्यौहार आते हैं। आप इमेजिन करिए, जब दीपावली का समय आता है तो बच्चों को कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। मिठाई खाने की खुशी, पटाखे फोड़ने की खुशी, नए नए दोस्तों से मिलने की खुशी, नए कपड़े पहनने की खुशी, बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार आश्विन माह में, मैंने आपको बताया था, आश्विन माह जो आता है वर्षा ऋतु के अंत में आता है। यह त्यौहार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। किसी भी हिंदी महीने में 2 पक्ष माने जाते हैं। 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, जो रात होती है वह
चांदनी रात होती है, मतलब आपको चांद चमकता हुआ दिखाई देगा, उजाला दिखाई देगा। और कृष्ण पक्ष में काली रात होती है, मतलब उसमें चांद की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती। तो शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, इसमें तिथियां होती हैं हिंदी के अंदर। तो आपने कभी, आप बड़ों से पूछना घर में कि आपकी जो मम्मी है या आपकी जो दादी जी या दादाजी हैं वो आपको बता पाएंगे कि हिंदी के अंदर तिथियां कैसी होती हैं। पड़वा, दूज, तीज, चौथ, पाँचे, अमावस्या जिसको मावस भी बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तिथियां होती हैं। तो 10वीं तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। दशहरा मनाते समय एक्चुअल में होता क्या है कि लगभग वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और जो शरद ऋतु है, सर्दी की जो ऋतु है, उसका आगमन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि दशहरे के समय लगभग हमें सर्दी महसूस होना प्रारंभ हो जाती है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। दशहरे से पहले जो 9 दिन की अवधि होती है उनको नवरात्र कहते हैं। दशहरा आता है 10वें दिन। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। मैंने अभी कहा था आपको कि नवरात्रे भी 2 होते हैं। 9 दिन के हम एक साल में 2 नवरात्र मनाते हैं। इनको कहते हैं शारदीय नवरात्र। शारदीय का मतलब सर्दी वाले नवरात्र। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये जो नवरात्र होते हैं उसमें हम माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूप, हमारे जो देवी देवता हैं 36 करोड़ देवी देवताओं के अलग अलग रूप हैं। तो इसी तरह से माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनकी अलग अलग दिन, एक दिन उस रूप की, एक दिन उस रूप की, इसी तरह से 9 रूपों की पूजा की जाती है। एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। जब नवरात्र समाप्त हो जाते हैं, 9 दिन समाप्त हो जाते हैं, जो 10वां दिन है वही विजयादशमी या दशहरे के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयादशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि यह पर्व कब से मनाना हमने शुरू किया था, क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना है। हमें आज ये ज्ञात नहीं है कि सबसे पहले दशहरा कब मनाया गया था। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथाओं का मतलब होता है प्राचीन जो पुराणों से संबंधित कथाएं होती हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए? ये प्रभु श्री राम ने। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती की आराधना की थी। भगवती माता की उन्होंने 9 दिन तक लगातार आराधना की थी। कहाँ पे? समुद्र के तट पर। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने 9 दिन तक भगवती की पूजा की तो उनमें एक अलग शक्ति, अपार का मतलब बहुत सारी शक्ति आ गई। तत्पश्चात 10वें के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। ऐसा माना जाता है कि 9 दिन तक जब श्री राम जी ने पूजा की भगवती की तो उनमें बहुत अधिक ताकत आ गई और उन्होंने 10वें दिन उस ताकत के बल पर राक्षस राज रावण को मार दिया और हमारे संसार को एक अन्यायी से, जो अन्याय कर रहा था, किसी दूसरे की पत्नी को हर ले जाना अन्याय तो है भाई, किसी अन्य की पत्नी पर अपना अधिकार जमाना अन्याय है। तो इस तरह के अन्यायी को इस संसार से उन्होंने मुक्ति दिलाई, यानी कि मार दिया। इसलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। इसीलिए दशहरे का नाम क्या है? विजयादशमी। यानी विजय प्राप्त हो गई थी ना श्री राम को रावण पर। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय, मैंने आपको बताया था, यह भी माना जाता है कि जो वीर पांडव थे, महाभारत में कौरव और पांडव 2 थे। पांडव 5 थे, कौरव संख्या में 100 थे। तो उनके बीच साम्राज्य अधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था। तो इसी तरह से उन कौरवों पर पांडवों की विजय के संबंध में भी इस त्यौहार को माना जाता है कि इस दिन उनकी कौरवों पर विजय हुई थी। तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नामक दैत्य को हराया था। ऐसा भी माना जाता है कि इंद्र ने वृत्तासुर नामक दैत्य को इसी दिन हरा दिया था। इस 10वीं तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। दशहरा जो होता है वो एक ऐसा अबूझ मुहूर्त होता है कि इस दिन आप कोई भी कार्य अगर प्रारंभ करते हैं तो आपका विजय होना
या आपको सिद्धि प्राप्त होना अश्वंभवी, यानी कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, आपका काम पूरा होगा ही। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। इसीलिए प्राचीन काल में जो भी राजा लोग इस मुहूर्त के बारे में जानते थे वो इसी दिन अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे, यानी कि कहीं पर आक्रमण करना है तो वो इसी दिन शुरू करेंगे ताकि उनको सफलता मिले। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र परायण तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म है। इस पर्व के दौरान हम क्या क्या करते हैं? शस्त्रों की पूजा करेंगे, दुर्गा विसर्जन करेंगे, नवरात्र परायण करेंगे, विजय प्रयाण करेंगे। यह अलग अलग कर्म इन नवरात्रों के दौरान हम करते हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। शमी बोलते हैं खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, हमारे गांव में देखा होगा, अपने शहरों में भी कई जगह दिखता है। तो जो शमी वृक्ष होता है, खेजड़ी जो होता है, उसकी पूजा भी की जाती है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। एक पक्षी है नीलकंठ, उसका दर्शन अगर इस दिन हो जाए तो वो भी शुभ माना जाता है। तो अब तक हमने देखा कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस प्रकार से मनाया जाता है और कौन से मौसम में, यानी कि अश्विन माह में मनाया जाता है। उसके शुक्ल पक्ष की दशमी जो होती है उसको वो मनाया जाता है। तो इसी तरह से हमने अब तक इस पाठ में ये जाना कि दशहरे के मनाने के पीछे हमारा जो मान्यता है वो कौन कौन सी है। आगे हम दशहरे से संबंधित और भी नई चीज़ें जानेंगे, लेकिन वो हमारा जो अगला वीडियो होगा हम उसके बारे में, उसमें इस दशहरे के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।